दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने IQ अरीना ऐप को अभी तक डाउनलोड ना किया हो तो IQ अरीना ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। 18 तारीख को 6:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। मॉक टेस्ट होगा यूपी जीएस और करेंट अफेयर का। जबरदस्त टेस्ट है, जिस भाषा में देना हो उस भाषा में आप लोग दे सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। बहुत सारा प्राइज भी आप लोग जीत सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट रैंक वाले को 300, 250, 200 इस तरह से बहुत सारे लोगों को प्राइज मिलना है। लगभग 75 से ज़्यादा छात्रों को उस टेस्ट में प्राइज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं अब आज की सूचनाओं को। सबसे पहली जो सूचना है वो है 10,000 सरकारी भर्तियों की योजना तैयार। कोई भर्ती के विज्ञापन आए या ना आए, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार भर्तियां निकल रही हैं, लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। यहाँ पर देख सकते सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है होमगार्ड के 20% रिक्त पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। प्रदेश में आधी आबादी के खिलाफ अपराध रोकने के लिए होमगार्ड के 20% रिक्त पदों पर केवल महिलाओं की भर्ती होगी। इसके लिए अधिकारियों को 100 दिन में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अगले 4 वर्षों में होमगार्ड के खाली पड़े सभी पदों को चरणवार भरने का भी लक्ष्य तय किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि लगभग 32,000 पद होमगार्ड के खाली हैं। अगली सूचना है 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरियां व 50,000 रोजगार। 2 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में देने का योगी सरकार का लक्ष्य है। दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। अमर उजाला समाचार पत्र की ये न्यूज है। प्रदेश सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 10,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। अगले 5 साल में यूपी में 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया गया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश नित नए आयाम लिखती है। ये सब पूरा ऐसे लग रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने या योगी सरकार ने एक एडवर्टाइज करवाया हो। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब दूसरी पारी में सरकार ने बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्तियों में ईमानदारी और शुचिता को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप खोलने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले कार्यकाल में योगी सरकार 2.5 करोड़ रोजगार और 5 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को देख चुकी है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर अगली जो सूचना है वो भी रोजगार से संबंधित ही है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीएम के निर्देश हैं रोजगार को लेकर के। अमर उजाला, रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाएं। ये आदेश दिया गया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश में पद रिक्त हैं वो आगे बढ़ें। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश जो है अधिकारी मानते ही नहीं है, या कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी भर्तियां लंबित हैं, कितनी भर्तियां पेंडिंग हैं। UPSSC का भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसी तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का कुछ नहीं हुआ। 6800 शिक्षक भर्ती भी रुकी हुई है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। चयन बोर्ड TGT PGT की 27,000 पदों पर भर्ती होनी है, कोई मतलब नहीं। LT कहाँ भाई, कोई मतलब नहीं है। चयन बोर्ड में तो अभी तक सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है, उसको लेकर के विद्यार्थी ज्ञापन देते घूम रहे हैं। ये देखिए, ये आज ही के समाचार पत्र जिसमें लिखा हुआ TGT PGT की 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन के लिए उठी आवाज। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके तत्काल चयन बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति की मांग उठाई है। सूबे के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में TGT PGT की 27,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने आवाज उठाई है। विधानसभा चुनावों की अधिसूचना समाप्त होने के बाद एक बार फिर से प्रतियोगी छात्र इसके लिए लामबंद हो गए हैं। युवा मंच ने मुख्यमंत्री को लेकर के पत्र लिख करके मांग की है कि चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति कर तत्काल भर्ती का विज्ञापन निकाला जाए, और कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री की ओर से सूबे में TGT PGT की 27,000 पदों पर भर्ती करने के लिए निर्देश जारी किए थे। जुलाई 2021 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये निर्देश दिए गए थे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 27,000 पद भरे जाएंगे। उसी की चर्चा विद्यार्थी यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन चुनाव के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में सरकार फिर से इन रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करे। अनिल सिंह का कहना है कि चयन बोर्ड ने रिक्त पदों का ब्यौरा प्राप्त होने के बाद भी फिर से अधियाचन मांगा, जिसके चलते अनावश्यक रूप से विज्ञापन जारी करने में विलंब हो रहा है। साथ ही महज 5,000 पदों पर ही अधियाचन प्राप्त होने की बात की जा रही है, जबकि तदर्थ शिक्षकों में से
ऐसे भी सूबे में हजारों पद रिक्त हो गए। ऐसे में 27,000 से कम पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर प्रतियोगी छात्र चुप नहीं बैठेंगे, तो ये विद्यार्थियों ने यहाँ पर मांग की है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी के जो चयनित छात्र हैं उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है बहुत सारे छात्रों की, उसके बारे में भी यहाँ पर सूचनाएं लिखी हुई है कि चयनितों को ज्वाइन न कराने पर वाले प्रबंधकों पर होगी कार्रवाई। विद्यार्थी पहले लड़ते हैं विज्ञापन के लिए, पदों की संख्या बढ़ाने के लिए, उसके बाद जब चयन हो जाता है तब फिर प्रबंधक उनको नियुक्ति नहीं प्रदान करते हैं, फिर विद्यार्थियों को एक लड़ाई और लड़नी पड़ती है अपनी नियुक्ति के लिए। ये यहाँ पर लिखा हुआ शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयन हेतु अभ्यर्थियों को कॉलेजों में ज्वाइनिंग न कराने के मामले में अब सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है और तत्काल चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइन कराएं। ज्वाइन न कराए जाने पर DIOS भी जिम्मेदार माना जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की विज्ञापन संख्या 1/2021 में चयनित अभ्यर्थियों को तमाम कॉलेजों में प्रबंधकों ने ज्वाइन नहीं कराया है। अगली सूचना है RRB NTPC की। लिखा है RRB NTPC के CBT 2 10 दिन पहले ही मालूम होगा परीक्षा केंद्र। यहाँ पर लिखा रेलवे भर्ती बोर्ड RRB के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के विभिन्न पदों के दूसरे चरण की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी 10 दिन पूर्व ही मिल पाएगी। RRB प्रयागराज द्वारा अगले माह 9 और 10 मई को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। RRB की ओर से CBT 2 का आयोजन प्रयागराज समेत 8 शहरों में होगा। हालांकि अभी सिर्फ लेवल 4 और लेवल 6 के लिए ही CBT 2 का आयोजन हो रहा है। RRB प्रयागराज द्वारा नोटिस के अनुसार 9 और 10 मई को पे लेवल 6 और 4 पदों के लिए ही परीक्षा होगी। पे लेवल 2, 3, 5 के लिए CBT 2 की तारीख बाद में घोषित की जाएगी और RRB प्रयागराज द्वारा CBT 2 का आयोजन प्रयागराज, कानपुर, आगरा, झांसी, ग्वालियर, देहरादून, मुरादाबाद और रुड़की में किया जा रहा है। यहाँ पर RS जमाली जो चेयरमैन है RRB के, उनका भी एक बयान है जिसे देखना चाहिए। लिखा है परीक्षार्थियों की मांग के अनुरूप पिछले दिनों संशोधित रिजल्ट जारी किया गया था। उनकी मांग के अनुरूप CBT 1 के प्रदर्शन के आधार पर 20 गुना यूनिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और अब CBT 2 की परीक्षा 9 और 10 मई को होनी है। इसकी तैयारी तकरीबन पूरी कर ली गई है। अगली सूचना BEd को लेकर के है। लिखा BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि 20 मई रखी गई है। अगली सूचना UPSSC की भी है। आज उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग JEE की परीक्षा होने जा रही है और कुछ बदलाव भी इस बार किए गए हैं। लिखा है 16 अप्रैल यानी कि आज होने वाली परीक्षा में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व AG के साथ अन्य वर्ग का प्रश्न पत्रों का एक ही सेट होगा। मोटिव एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मोटी पुस्तिका मिलेगी विद्यार्थियों को, जिससे आउट कराना मुश्किल पड़ेगा। लिखा हुआ है यहाँ पर कि इससे नकल की संभावना ना के बराबर हो जाएगी और परीक्षार्थी अपने विकल्प के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सके। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर कि अस्पतालों में रिक्त पदों पर भर्तियां जल्द। प्रदेश में बेहतर व चिकित्सा सुविधा के लिए प्रतिबद्ध CM योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए हैं। आजकल समाचार पत्रों के माध्यम से अक्सर ये जानकारी दी जा रही है कि जो अस्पतालों में है और स्वास्थ्य विभाग में है, इस साल काफ़ी भर्तियां विद्यार्थियों को देखने को मिलेंगी। कल ही समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो रिक्त पद हैं, स्टाफ नर्स की जो भर्ती हुई थी उस पर भर्ती होगी और कुछ अन्य जो नर्सिंग विद्यालय है, नर्सिंग जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी भर्तियाँ होनी है। 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर 2021 को 60,026 विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन प्रदान करके जो योजना शुरू की गई थी, उसके तहत मौजूदा सरकार अब अगले 5 साल में 2 करोड़ छात्रों को टैबलेट देगी। अगली सूचना है कृषि विश्वविद्यालय और KVK में रिक्त पदों को भरने की तैयारी। पेज नंबर 8। प्रदेश सरकार कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केंद्रों KVK में शिक्षकों की कमी दूर करने जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्रों को प्रभावी बनाने के लिए उनका मूल्यांकन भी कराने की तैयारी है। इसके लिए मूल्यांकन संकेतक जल्द तैयार करने की योजना है। प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय व 89 KVK हैं। कृषि शिक्षा व कृषि से संबंधित शोध के लिए ये किसानों के लिए कार्य करते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 417, ये देखिए लिखा हुआ है कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त 417 है व कृषि विज्ञान केंद्रों के 143 रिक्त पदों को अगले 6 महीने में भरने का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि शिक्षा व अनुसंधान विभाग यह काम करेगा और
पटना हाई कोर्ट से भर्ती आई है 45 पदों पर, पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, योग्यता के अनुसार पटना हाई कोर्ट .gov.in वेबसाइट पर जाकर के आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन छात्रों ने IQ Arena ऐप को डाउनलोड न किया हो तो IQ Arena ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और 18 तारीख को होने वाले टेस्ट को जरूर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।